हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 और 2 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात और आप लोगों को हम बता देना चाह रहे हैं। आज हम लोग 25 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और सभी एमसीक्यू फॉर्मेट में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी लुकास फिलिप। तो अभी इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकास फिलिप बने हैं। आपको बता दें, उन्हें 27 नवंबर 2025 को आयोजित 93वीं जनरल असेंबली में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उनका कार्यकाल 2025 से शुरू होकर 2029 तक रहेगा, यानी उनका कार्यकाल 4 साल तक चलेगा। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, लुकास फिलिप, जो इंटरपोल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सैंटियागो नीवा। तो अभी सैंटियागो नीवा को 28 नवंबर 2025 को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बीएफआई ने भारतीय महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। आपको बता दें, इससे पहले वह 2017 से 2022 तक भारत के पुरुष मुक्केबाजी टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ओके, तो इस प्रश्न में आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, सैंटियागो नीवा, जो भी भारतीय महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विक्रम नाथ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है फातिमा बोस ने, जो मैक्सिको से बिलोंग करती हैं, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत। तो अभी इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम ने महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया, जहां उन्होंने फाइनल में चीनी ताइपे वुमेन्स कबड्डी टीम को 35-28 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और भारतीय टीम ने यह लगातार दूसरी बार इस खिताब को जीता है। इसके आयोजन स्थल की बात करें, यानी कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो बांग्लादेश के ढाका में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जावेद अशरफ। तो अभी फ्रेंड्स, भारतीय लोक प्रशासन समिति ने 1991 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा अधिकारी जावेद अशरफ को भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है।
और अगर हम बात करें भारत व्यापार संवर्धन संगठन की, तो यह फ्रेंड्स भारत व्यापार संवर्धन संगठन है ना, यह भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न में आप लोगों को इनका नाम याद रखना है, जावेद अशरफ, जिन्हें भारतीय लोक प्रशासन समिति ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया है या नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो अभी पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है अपनी भारतीय टीम ने, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है ओमान ने, यानी ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा मलेशिया के द्वारा किया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ओरियोल प्लाने, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर 2025 में कौन बना है? तो अभी इंडोनेशिया का जकार्ता शहर यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बना है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर्स घोषित किया गया है? भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर्स घोषित किया गया है, यानी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इंडोनेशिया को अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीता है अनाहत सिंह ने, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अगर पुरुषों में अगर बात किया जाए इस खिताब को किसने जीता है, तो करीम एल टोर्की ने इस खिताब को पुरुष वर्ग में जीता है। ओके, तो महिला वर्ग में किसने जीता है? तो नाम याद रखेंगे अनाहत सिंह। वही पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो करीम एल टोर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो वेलामाला सिमन्ना को लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर सहायता के लिए समझौता किया है? तो इसके लिए अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु किस देश की मदद के लिए शुरू किया? तो अभी भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका देश की मदद के लिए शुरू किया था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र यह चिड़िया टापू दक्षिण अंडमान में स्थापित होगा, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता देने के लिए
प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योजना का नाम याद रखेंगे, प्रेरणा योजना। जो कक्षा 10 में जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी सहायता के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रूस ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस ने हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगाया है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ह्यूमन राइट्स वॉच ये क्या है? तो यह फ्रेंड्स एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनके उल्लंघनों को उजागर करना है। ओके, और इसकी स्थापना की अगर आपसे मतलब अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस दिवस की स्थापना की अगर आपसे बात की जाए, यानी कब इसकी स्थापना हुई थी, तो आपको याद रखना है 1988 में। ओके, और इस दिवस का उद्देश्य फ्रेंड्स एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।